हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में। ठीक है। और हम इस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लाइक पीसीज वगैरह कनेक्ट करना या फिर राउटर्स के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करना, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग। और चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे, मैं 3 राउटर लूँगा समझाने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि 3 राउटर ले लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने ले लिए 3 राउटर, मैं थोड़ा इसको दूर दूर रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा गैप दे देता हूँ मैं। अब मैं लूँगा, सपोज मैं, क्योंकि मेरे को स्विचेस चाहिए कनेक्ट करने के लिए पीसीज को, तो मैं स्विच रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, स्विचेस रख ली मैंने। अब मुझे चाहिए पीसीज, तो मैं दो दो पीसीज ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एडवांस में बताऊँगा आपको। अभी के लिए मैं ले लेता हूँ दो दो पीसीज हर जगह पे। मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ दो पीसीज। ठीक है, अब मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ थोड़े अच्छे से। तो आप भी मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये मैंने कर लिया अरेंज। अब मैं करूँगा इन सबको कनेक्ट। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और मैं इसको करूँगा कनेक्ट स्विच से। सबसे पहले हमें जो कनेक्शन करना है वो करना है पीसी से स्विच में। ठीक है, सबसे पहला कनेक्शन होना चाहिए आपका। अब मैं करूँगा फिर से ये सेकंड पीसी वन को करूँगा मैं कनेक्ट स्विच से। ये हमारी दो पीसीज हो गई कनेक्ट। फिर मैं यहाँ से इनको भी कर लूँगा, आप भी साथ साथ में करते रहो। फिर मैं इनको इनसे कनेक्ट करूँगा, सेम मैं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, एक और रह रहा है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ कनेक्ट, और ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ जो कि सब एरर करते हैं यहाँ पे, काफ़ियों को ये एरर आता होगा। ठीक है, काफ़ियों को एरर आता होगा ये। अब ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। अब ये क्यों दिखा रहा है? अब मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जैसा आप देख रहे हो, मैं एक मिनट इसको कट कर दूँ। ठीक है, ये एक, दो, और ये मैं तीसरा कनेक्शन बनाने जा रहा था, बट ये रिफ्यूज़ कर रहा है क्योंकि इस पे पोर्ट्स भी नहीं है इतने सारे। तो मैं सबसे पहले इसको कैंसिल करूँगा यहाँ से। ठीक है, मैं हटा दिया मैंने कनेक्शन। सबसे पहले मैं जाऊँगा राउटर पे। ठीक है, सबसे पहले मैं करूँगा राउटर को बंद, और मैं जाऊँगा यहाँ पे NM2FE2W पे। ठीक है, यहाँ पे। और मैं ये जो पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा 2 पोर्ट्स, इनको मैं उठा के यहाँ पे प्लेस करूँगा। हो गया प्लेस। अब मैं कर दूँगा वो राउटर को वापस से ऑन। अब मैं इसको कर लेता हूँ कट। इन दोनों के साथ में मुझे सेम करना है। मैं फिर से जाऊँगा NM2FE2W पे। फिर से मैं करूँगा क्लिक, करूँगा राउटर को बंद, और मैं ये दो पोर्ट्स जो है यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। एक, दो, दो पोर्ट्स दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, फिर मैं करूँगा राउटर को ऑन और मैं कर दूँगा कट। सेम मैं करूँगा इसके साथ भी, राउटर 2 के साथ भी। मैं जाऊँगा 2FE2W पे, मैं करूँगा राउटर को ऑफ, यहाँ से इसको करूँगा मैं प्लेस, और करूँगा राउटर को ऑन। ये मेरा हो गया प्रोसीजर डन। अब अगर मैं वायर्स को कनेक्ट करूँ तो ये बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैंने ये समझाने के लिए आपको इसके पहले बताया था, एरर के साथ मैंने समझाया था कि हाँ, अगर हमने ये प्रोसीजर नहीं करा तो एरर क्या हो सकता है, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा अब तक। तो अब बारी है राउटर को राउटर से कनेक्ट करने की। तो मैं अब राउटर को राउटर से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये मैं राउटर वन को राउटर राउटर ज़ीरो को राउटर वन से कनेक्ट किया मैंने, और राउटर वन को राउटर टू से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 2 पोर्ट्स ऐड कर दिए तीनों में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब आईपी एड्रेसेस सेट करनी है सबकी। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये प्लेस नोड पे। अब मैं इस पीसी की आईपी एड्रेस, सपोज दैट इस पीसी के लिए मैं आईपी एड्रेस रख लेता हूँ 198.1,
सॉरी 192.168 डॉट, सपोज मैं रख लेता हूँ इसके लिए 2.2, ठीक है। और ये पीसी, इस पीसी के लिए मैं रख लेता हूँ 192.168.2 डॉट, क्योंकि 2.2 मैं रख चुका हूँ तो अब मैं रखता हूँ 2.3, ठीक है। और यहाँ मैं रखूँगा 192.168.2.1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस वाले नेटवर्क के लिए। इस वाले नेटवर्क के लिए मैं रखूँगा 192.168 डॉट, मैं रख लेता हूँ क्योंकि 2.1 हो गया तो 3.1, 3.1 रख लिया मैंने। अब मैं पीसी 2 के लिए दे दूँगा 198 192.168 डॉट, अब क्योंकि 3.1 हो गया तो 3.2। अब मैं आ जाऊँगा पीसी 3 पे, इसको मैं दे देता हूँ 192.168 डॉट, अब 3.2 हो गया यानी 3.3। अब आते हैं इस वाले नेटवर्क पे, इस वाले नेटवर्क पे मैं दे दूँगा 192.168 डॉट, क्योंकि 2 और 3 हो गया तो मैं दे देता हूँ 4.1, ठीक है। अपने मन से आप दे सकते हो, कोई भी एलोकेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर रहा हूँ ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है, सीरीज वाइज। 192.168 डॉट, 4.1 हो गया ना, तो मैं दूंगा यहाँ पे 4.2, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 192.168 डॉट, क्योंकि 4.2 हो गया तो मेरा 4.3 बाकी रह गया, ये हो गया मेरा डन, ठीक है। अब मैं यहाँ आ जाऊँगा राउटर पे, मतलब यहाँ जो कनेक्शन है यहाँ पे मैं दे दूंगा, इस पोर्ट के लिए मैं दूंगा 192.168 डॉट, सपोज मेरा 4 तक हो गया तो मैं सीरीज में रखने की कोशिश कर रहा हूँ इसको 5.1। अब इस वाले पोर्ट के लिए मैं देना चाहूँगा 192.168.5.2, ठीक है। और यहाँ मैं 192.168.5 डॉट, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको, पहले लिख लो आप आईपी एड्रेस जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ सब कुछ। 6 नहीं, इस बार 6 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 5 हो गया उस वाले के लिए, 6.1। और यहाँ मैं ले लेता हूँ 192.168.6.2, ठीक है। अब मैं सबको अच्छे से प्लेस कर लूँ एक बार के लिए, फिर मैं समझाता हूँ कि मैंने एक क्यू लिया। देखो, सबसे पहले ये PC1, PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5, इन सब के लिए मैंने आईपी एड्रेस डिफाइन कर दी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया सबके लिए, और यहाँ भी, ठीक है। अब ये राउटर की मैंने आईपी एड्रेस ये सब क्यों लिखा है ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस राउटर के पास कितने पोर्ट्स है, एक, दो, तो कितने आईपी एड्रेस होने चाहिए, एक, दो, ठीक है। इसके पास कितने पोर्ट है, एक, दो, तीन, तीन पोर्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक, दो, तीन आईपी एड्रेसेस यहाँ पे दिख रही है आपको, तीन आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। यहाँ देखो कितने पोर्ट्स कनेक्टेड है, एक, दो, तो आईपी एड्रेस कितने हैं, एक, दो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, वीडियो फिर से 10 सेकंड पीछे ले जाओ, फिर से देखो इसको। अब देखो, अब मैं पीसी को कॉन्फ़िगर करूँगा सबसे पहले, तो मैं गया पीसी पे, मैंने पीसी 0 पे क्लिक किया, मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, मैं जाऊँगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, और मैं IPv4 में डालूँगा जो मेरी पीसी 0 की जो आईपी एड्रेस जो मैंने एलोकेट की है वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे, जो कि है 192.168.2.2, ठीक है। सब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरा सबनेट मास्क अपने आप आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे पे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या होगा? डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा ये हो जाएगा 192.168.2.1, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 192.168.2.1, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं कर दूंगा कट, ठीक है। अब मैं PC1 के लिए भी सेम प्रोसीजर करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा
डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, और इसका मैं आईपी एड्रेस फिर से डाल दूँगा जो कि है इस बार 2.3। तो मैं लिखता हूँ 192.168.2.3, ठीक है। और इस बार जैसे ही मैं एंटर फिर से प्रेस करूँगा, मेरा सबनेट मास्क अपने आप आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि मेरा सेम रहेगा पीसी 0 के लिए जो था, वो पीसी 1 के लिए भी सेम रहेगा, जो कि है 192.168.2.1। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 192.168. ठीक है, 2.1, और मैं कर दूंगा इसको कट। अब सेव, अब आ जाते हैं PC2, PC3, PC4 और PC5 के लिए यही प्रोसीजर, आपको भी यही करना है। तो मेरे साथ करते रहो। देखो, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने फिर से क्लिक करा आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, इस बार है IPv4, ठीक है। IPv4 एड्रेस चाहिए हमें, तो जो कि है 192.168.3.2। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, जो कि है 192.168.3.2। और मेरा जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, फिर से मेरा आ गया सबनेट मास्क, ये हो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे, जो कि फिर से मेरा होगा ये वाला 192.168.3.1। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 192.168.3.1, और ये मेरा हो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे। फिर से मैं इसको करूँगा कट। अब मैं आऊँगा PC3 पे। तो PC3 के लिए डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और जो IPv4 एड्रेस है मेरा, वो 1 मिनट के लिए मैं साइड करता हूँ। तो ये है मेरा PC3 के लिए, PC3 का मेरा आईपी एड्रेस है 3.3। तो 192.168.3.3। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, सबनेट मास्क अपने आप आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरे को चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं डालता हूँ यहाँ पे ये वाला, जो कि सेम है PC2 के लिए भी, जो कि है 192.168.3.1, ठीक है, 3.1। और मैं इसको कर दूंगा कट। सेम इसके लिए भी मुझे फॉलो करना है। PC4 के लिए डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, IPv4 एड्रेस, IPv4 में मैं डालूंगा इसकी आईपी एड्रेस, जो कि है 192.168.4.2, ठीक है। मेरी PC4 के लिए आईपी एड्रेस होगी। मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, सबनेट मास्क आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे मांग रहा है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए मैं डालूंगा, अब तो पता ही चल ही गया आपको, तो पता चल ही गया एटलीस्ट, वो ये होगा 4.1, ठीक है। तो मैं 4.1 लिख लेता हूँ, 32.168.4.1, ठीक है। आप भी साथ साथ में करते रहो इसको। 4.1 मेरा हो गया। अब मेरी बारी है अब इसको कनेक्ट करने की। पीसी, जो कि मेरा आखिरी पीसी है, PC5। तो फिर से मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, आईपी एड्रेस में मैं डालूंगा 192.168.4.3, जो कि इसकी आईपी एड्रेस है, यहाँ पे नीचे मैंने एलोकेट की है। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, सबनेट मास्क आ गया मेरा। डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम रहेगा, जो कि है 4.1। तो मैं फिर से लिखूंगा 192.168.4.1, राइट, आ गया। अब मैं कर दूंगा इसको कट। ये मेरा हो गया सेव। अब मुझे कनेक्ट करना है ये राउटर्स को एक साथ, और ये कनेक्शन भी। तो अब मैं प्रेस करूंगा राउटर 0 को, जो कि R0 है मेरा। अब मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग पे। अब मेरा कॉन्फ़िग पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा 00, ये पोर्ट अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, FA00 लिखा है, राइट। 1 मिनट में ज़ूम करके दिखा दूँ आपको। मैं इसको हटा दूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे लिखा है FA00, ठीक है। ये 00 है, और ये 01 है। तो अब इसको मैं ज़ूम आउट करूँ 1 मिनट के लिए, जो मैंने खोला था। ऑलराइट, ऑलराइट, या तो ये मेरा राउटर 0 के लिए, ठीक है। 00 जो है वो इससे कनेक्टेड है। तो इसकी IPv4 एड्रेस क्या है, ये, ठीक है। तो मैं डालता हूँ आईपी एड्रेस किससे कनेक्टेड है, ये इससे। तो यहाँ पे मैं IPv4 एड्रेस डालूँ, तो जो कि है 2.1, ठीक है। तो 192.168.2.1। ध्यान से देखो, ये मेरा पोर्ट है, 2 पोर्ट है इसमें।
तो 00 वाला जो पोर्ट है वो किससे कनेक्टेड है? इस वाले आईपी एड्रेस से, सिंपल है। तो जो है वो डाल देना है यहाँ पे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरा सबनेट मास्क आ गया, और इसको ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, तो यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आऊँगा 01 पे। 01 ध्यान से देखो, यहाँ जो मैंने तुम्हें दिखाया था, ये 01 यहाँ पे है, ठीक है। तो 01 किससे कनेक्टेड है? 01 कनेक्टेड है तुम्हारे यहाँ पे, इस वाले से। तो 01 पे मतलब ये जो तुम्हारा पोर्ट है, ये पोर्ट पे आईपी एड्रेस जो है तुम्हें वो आईपी एड्रेस डालनी है। तो ये तुम्हारा ये पोर्ट हो गया, और इसकी आईपी एड्रेस क्या है? तो यहाँ पे सिंपली मैं डाल देता हूँ 192.168.5.1। यहाँ पे 5.1 ही दिख रहा है ना, ये पोर्ट के सामने देख रहे हो? ये पोर्ट पे क्या था मेरे? ये वाला आईपी एड्रेस था। ये पोर्ट पे क्या है मेरे? ये वाला आईपी एड्रेस है। इस वाले राउटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैं कब डालूंगा? इस वाले राउटर के टाइम पे डालूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया मेरा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरा सबनेट मास्क आ गया। और इसको ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे मैंने ऑन करा, ठीक है, हो गया मेरा काम। अब मैं आऊँगा राउटर 1 पे, जो बीच वाला राउटर है मेरा। अब मैं आऊँगा फिर से कॉन्फ़िग पे, और मैं जाऊँगा 0/0। अब मैं फिर से अगर ज़ूम करूँ एक बार को, तो अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, तो 00 किससे कनेक्टेड है? ये नीचे जा रहा है। और 10 वाला इधर कनेक्टेड है, और 01 वाला इधर कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब मैं इसको कर दूँ ज़ूम आउट 1 मिनट के लिए। मैं इसको अगर क्लिक करूँ, मैं इसको कर देता हूँ साइड में, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा IPv4 एड्रेस क्या होगा यहाँ के लिए, बताओ? 00 है। 00 है, नीचे जा रहा है। नीचे वाले पोर्ट के लिए आईपी एड्रेस क्या है मेरी? अब तुम बताओ इस बार, क्या है? 168.3.1 है कि नहीं है? 3.1 है कि नहीं है, बताओ? ठीक है, 3.1 है, बिल्कुल सही। क्योंकि नीचे जा रहा है ना यार। तो 00 पोर्ट के लिए आईपी एड्रेस क्या एलोकेट करी हमने? 3.1। सिंपल है। ये हो गया हमारा डन। और ऑन करना नहीं भूलना है, ये मैं हमेशा बता रहा हूँ। 3.1, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया। कट करने से पहले 0/1 देखो, 0/1 यहाँ पे इधर कनेक्टेड है। तो इधर जो ये पोर्ट है इसका, जो इधर जा रहा है, इसकी आईपी एड्रेस क्या है? क्या है? 5.2। बहुत सही जवाब। चलो, अब इसको लिखता है 192.168. है 5.2। 5.2, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा ऑन, और ऑटोमेटिक आ गया मेरा सबनेट मास्क, ठीक है। ये भी मेरा हो गया कनेक्ट। अब 10 देखो ध्यान से, इसमें 3 पोर्ट थे, 2 हमने कनेक्ट कर दिया। अब तीसरा देखो, तीसरा 10 वाला ये रहा मेरा, ये वाला दिख रहा है? इसको और नीचे कर दूं थोड़ा मैं, ये दिख रहा है? ये वाला पोर्ट मेरा, ये जो पोर्ट कनेक्टेड है यहाँ से इसके तक। तो इसकी आईपी एड्रेस क्या है? ध्यान से देख के बताओ मेरे को। ये है कि नहीं है? इस पोर्ट की आईपी एड्रेस ये है ना यार, तभी तो हमने एलोकेट करी है। तो 1/0 के लिए क्या है हमारी? बताओ बताओ, क्या है? 192.168। आगे क्या लिखूं मैं? 6.1। हाँ। अब मैं करता हूँ ऑन, और ये हो गया ऑन हमारा। ये हमारे 3 पोर्ट्स थे, तीनों पोर्ट्स हमने एक एक करके तीनों हमने ऑन कर लिए, ठीक है। और ये मेरा पोर्ट जो 6। हाँ। तो यहाँ से मैं कर दूँ कट इसको। अब मैं जाऊँगा तीसरे वाले राउटर पे मेरे, और तीसरे वाले राउटर पे भी मैं सेम करूँगा। कॉन्फ़िग में जाऊँगा 0/0। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 0/0, ये कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो इसकी आईपी एड्रेस क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, जो कि है 192.168.4.1, ठीक है। जैसे ही मैं ऑन करूँगा यहाँ पे, ऑन करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि बाद में एरर आ सकता है। तो प्लीज़ इसको ऑन कर देना देख के अच्छे से, ठीक है। अब 0/1 के लिए तो इसको 1 मिनट मैं नीचे कर देता हूँ। ये देखो 0/1, इसकी आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पे? बताओ जल्दी से। इस पोर्ट के लिए हमारी आईपी एड्रेस क्या हो जाएगी 0/1 के लिए? हो जाएगी 192.168.6.2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है। अब मैं कर दूंगा इसको ऑन,
ऑन करना प्लीज़ मत भूलना, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो एक बार ऑन ज़रूर कर देना। देखो अब सारे मेरे पोर्ट जो है, मैं एक बार ज़ूम आउट कर दूँ इसको, जो सारे पोर्ट से मेरे सब अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो ग्रीन ग्रीन सा आ गया हर जगह से, यानी सब सारे कनेक्शन मेरे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टैटिक राउटिंग को सेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा मैं स्टैटिक पे, जो कि मेरा R0 का है। और मुझे सबसे पहले कौन से नेटवर्क में जाना, देखो सबसे पहले मैं यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, मेरा PC0, यहाँ से मेरा मैसेज गया 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 गया, यहाँ स्विच पे आया, फिर राउटर पे गया, राउटर 0 पे। अब मेरा मैसेज कहाँ आएगा, राउटर 0 से आएगा राउटर 1 में, और फिर यहाँ सपोज मेरे को इस पीसी पे भेजना है, तो यहाँ से आके कहाँ एंटर करेगा, इस नेटवर्क में, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस पीसी पे भेजने के लिए कहाँ पे, कौन से नेटवर्क में एंटर करना पड़ रहा है, इस वाले पे, ठीक है। इस वाले के लिए हम क्या आईपी एड्रेस डालेंगे, 192.168 डॉट, ये कौन सा है, 3.1 वाला है, यानी 3.0, ठीक है। जो भी ये पूरा नेटवर्क है, इसके हम आईपी एड्रेस लेते 3.0, इसके अंडर में ये और ये दोनों पीसी आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा एंटर, और मैं डालूँगा मास्क, इसका मास्क कितना होगा यार, 255.255.255.0, सही है। अब मैं करूँगा नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसका, देखो ये R0 है, अगर इसको इधर कहीं भी मैसेज भेजना है इस साइड में, तो ये सबसे पहले यहाँ पे मैसेज भेजेगा, उसके बाद ये राउटर देखेगा आगे का काम। तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसका, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, तो मैं ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ, जो कि है 5.2, तो 192.168.5.2, ठीक है। और मैं कर दूंगा इसको ऐड, ये मेरा हो गया ऐड। अब देखो यार, सपोज यहाँ तक तो पहुँच गया मेरा मैसेज, अब यहाँ से इस वाले नेटवर्क में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, बिल्कुल। यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे होके गुजरना पड़ेगा ना, ये तो अलग नेटवर्क हो गया मेरा इस वाले राउटर के लिए। यहाँ की भी हमें, यहाँ के नेटवर्क के लिए हम क्या डालेंगे, 6.0, ठीक है। 6.1 6.2 है, तो हम क्या डालेंगे, 6.0। यहाँ के लिए क्या डाला था हमने, 3.1 3.2 और 3.3 था यहाँ पे, तो यहाँ के लिए हमने डाला था 3.0। यहाँ 6.1 6.2 है, तो यहाँ क्या डालेंगे, 6.0। और हमारा होप सेम ही रहेगा, नेक्स्ट हॉप, ठीक है, सिमिलर। हमारा फिर से नेक्स्ट हॉप सेम रहेगा, लेकिन इस बारी ये वाला नेटवर्क, ठीक है। 3 नेटवर्क हो रहे हैं हमारे, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हॉप हमारा कहाँ आएगा, इसके अंदर, तो ये 4.1 है, ये 4.2, ये 4.3, तो इस बार क्या होगा, 4.0, ठीक है, 4.0। और ये मैंने कर दिया ऐड, ये हमारा काम खत्म हो गया। देखो मैच कर लो तुम, नीचे जो भी लिखा है, ठीक है। ये तीनों तुम्हारे मैच हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि ये और ये राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होगा, तो मैं इस पे आ जाता हूँ अब। और यहाँ पे मैं स्टैटिक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब इस वाले राउटर से अगर मैं मैसेज इस वाले पीसी से भेजूँ, तो ये स्विच फिर राउटर में आएगा, और राउटर से होके यहाँ आएगा। तो इसके लिए मेरा क्या होगा, सबसे पहला नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हॉप हमारा मिल गया। अब हमें नेटवर्क देखना है, तो नेटवर्क हमारा ये होगा, जैसे हम यहाँ से घूम के इस वाले नेटवर्क में आए थे, वैसे यहाँ से घूम के भी इसी वाले नेटवर्क में जाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क मेरा यहाँ से क्या होगा, 3.0, बहुत बढ़िया, 192.168.3.0, ठीक है। जो मेरा मास्क होगा वो फिर से 255 थ्री टाइम्स, ठीक है। और नेक्स्ट हॉप जो होगा मेरा, नेक्स्ट हॉप ये होगा, ठीक है, 6.1, क्योंकि यहाँ से मेरा राउटर किससे कांटेक्ट करेगा, इससे करेगा, तो मेरा नेक्स्ट हॉप ये होगा। इसके बाद ही कहीं पे मैसेज जा रहा है मेरा, ठीक है। 192.168 डॉट, जो है मेरा 6.1, ये मेरा हो गया नेक्स्ट हॉप। मैं इसको कर दूंगा ऐड, ठीक है। अब ये जो मेरा मैसेज है आएगा यहाँ पे, अगर इधर जाना है तो इस वाले नेटवर्क में आएगा, तो मेरा नेक्स्ट हॉप रहेगा सेम, और मैं करूँगा 5.0, ठीक है, इसके लिए। और फिर से मैं कर दूंगा ऐड,
सिमिलर कर रहा हूँ, जैसे इधर से इधर करा था वैसे इधर से इधर भी, ठीक है, सेम सेम सिमिलर ही रहेगा। तो ये 5.0 हो गया इसके लिए। अब मुझे इसके अंदर जाना है इस नेटवर्क में, तो इसके लिए क्या होगा 2.0। नेक्स्ट स्टॉप पे मेरा सेम ही रहेगा तीनों बारी, अब दोनों तरफ से 2.0, और मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, ये हो गया मेरा ऐड। तुम ये वाला भी मैच कर लो एक बार, या फिर लिख के रख लो इसको। अगर तुम साथ साथ में कर रहे हो तो मैच कर लो, वरना लिख के रख लो। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मेरी बारी बीच वाले राउटर की, जो कि R1 है मेरा। ठीक है, अब R1 के लिए स्टैटिक राउटिंग मुझे सेट करनी है, जो कि दोनों से बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। मेरा नेक्स्ट हॉप देखो, सबसे पहले अगर मुझे इस पीसी से मैसेज भेजना है, ठीक है, इधर या इधर, तो ये पीसी से मैसेज आया, सपोज इधर भेजना है तो ये इस राउटर पे आएगा, फिर इस नेटवर्क में आएगा। ठीक है, तो इस राउटर के लिए अगर मैं इधर भेज रहा हूँ तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा ये। अगर इधर भेज रहा हूँ तो नेक्स्ट हॉप होगा ये। ठीक है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो तुम। अगर इससे मैं मैसेज भेज रहा हूँ, इस राउटर में आ रहा है, सपोज इधर भेज रहा है, तो मेरा नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ये राउटर वाला नेक्स्ट हॉप ये। और उसके बाद होते इसमें जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से मैं नेटवर्क सेट करता हूँ, मुझे इस नेटवर्क में जाना सपोज है। ठीक है, सबसे पहले इस नेटवर्क में जाना है, तो मैं ऐसे होते जाऊंगा इधर से ये। तो मेरा नेक्स्ट हॉप तो हो गया 5.1 इसके लिए। तो मैं लिखूंगा 192.168 डॉट, जो मेरा 5.1 है वो मेरा नेक्स्ट हॉप हो जाएगा। और जो नेटवर्क में मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट हॉप के थ्रू, वो मेरा है 2.0। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 192.168.2.0। ठीक है, और मेरा मास्क वही सेम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कर दूंगा इसको ऐड। अब ये मेरा हो गया ऐड। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप मेरा इस बार मैं इधर मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो इस बार इधर के लिए क्या होगा मेरा नेक्स्ट स्टॉप 6.2। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप हो गया चेंज, और मेरा नेटवर्क भी चेंज होगा, क्योंकि इस बार मैं इधर जा रहा था, अब मैं इस नेटवर्क में जा रहा हूँ। तो इस नेटवर्क के लिए 2.0 था, तो इस वाले के लिए होगा 4.0। ठीक है, 4.0। और ये हमने कर लिया सब कुछ सेट। अब हम मैसेज भेज के देखेंगे। सबसे पहले मैं इस पीसी पे चेक करता हूँ, जो कि सक्सेसफुल बता रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है कॉन्फ़िगर होने में, तो अगर अभी मैं यहाँ से यहाँ मैसेज भेजूँ, अगर ये फेल्ड बता रहा है, तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, कॉन्फ़िगर होने में। मैं तुमको सिमुलेशन के थ्रू दिखा देता हूँ। सपोज़ ये मैंने ये पैकेट लिया, ये मैं कर दूँ डिलीट। ठीक है, मैंने पैकेट लिया, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ भेज रहा हूँ। वेट, फिर से भेजता हूँ मैं। मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, फिर से मैंने लिया एक पैकेट, मैं ये पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूंगा। ठीक है, कर दूंगा प्ले। ठीक है, ये पैकेट जा रहा है मेरा, ये गया स्विच पे। अब ये स्विच से जाएगा राउटर पे। अब ये इस वाले राउटर R0 से जाएगा R1 पे। देख पा रहे हो तो मैसेज बिल्कुल प्रॉपरली मूव कर रहा है सिमुलेशन के थ्रू। अब ये गया राउटर पे। अब ये जाएगा मेरा PC 3 पे। पहुंच गया मेरा मैसेज। अब ये रिप्लाई देगा वापस। ठीक है, वापस गया मेरा स्विच पे मैसेज। अब फिर से ये मूव करेगा R1 पे। फिर से ये मूव कर रहा है R0 पे। फिर से स्विच पे, और ये गया PC 0 पे। और जैसा तुम देख सकते हो ये लिख रहा है सक्सेसफुल। तो ये थोड़ा टाइम लेता है कॉन्फ़िगर होने में, तो ऐसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा तो नहीं हो रहा, मैंने सब कुछ सेव करा। थोड़ा टाइम दो, 1 मिनट 2 मिनट रुको। अगर वैसे नहीं हो रहा रियल टाइम में, तो थोड़ा टाइम दो तुम, सिमुलेशन के थ्रू ट्राई करके देखो। और मेरा मकसद यही था ये बताने का,
मुझे तुम्हें यही बताना था कि स्टैटिक राउटिंग कैसे सेट करते हैं, जो कि मैंने आई होप मैंने बता दिया है अच्छे से। अगर तुम्हें और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन चाहिए, मतलब चीज़ें चाहिए तो बताओ, वरना मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कनेक्ट करूंगा, 4-4 5-5 पीसी भी कनेक्ट करने वाला हूँ मैं। और मैं बहुत ही इजीली समझाऊंगा आपको कि ये कैसे हो रहा है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। और आप बिल्कुल आप सब पे ट्राई करके देख सकते हो, बिल्कुल वर्क करेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।